जब शक्ति माता महादेव से दूर हुई तब उन्होंने वैराग्य ले लिया और इसका प्रभाव न केवल महादेव पर बल्कि पूरे संसार पर पड़ा। महादेव के वैरागी होने से धरती का सारा संतुलन ही बिगड़ गया, जिससे सभी ओर हाहाकार मच गया। संसार की ऐसी हालत देखकर नारायण को चिंता सताने लगी और फिर उन्होंने महादेव को वैराग्य से बाहर निकालने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने गरुड़ को धरती पर सांपों को मारने के लिए भेजा। गरुड़, तुम इसी वक्त धरती पर जाओ और उसमें रहने वाले सभी सांपों को मार डालो। गरुड़, ऐसा करने की इच्छा तो नहीं होती, किंतु महादेव को वापस लाने का यही एक तरीका है। जो आज्ञा मेरे प्रभु। नारायण का आदेश पाते ही गरुड़ धरती पर जाकर सांपों की हत्या करना शुरू कर देते हैं। गरुड़ का ऐसा आक्रमण देख सभी सांप बहुत घबरा जाते हैं और वो अपने प्राणों की रक्षा हेतु अपने नाग देवता वासुकी के पास जाते हैं और उन्हें गरुड़ के अत्याचारों के बारे में बताते हैं। ये सुनकर वासुकी चिंता में पड़ जाता है और सभी सांपों को उनकी रक्षा करने का आश्वासन देकर स्वयं ओम नमः शिवाय का जप करते हुए कैलाश की ओर प्रस्थान कर जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके ध्यान में विघ्न डालने के लिए मुझे क्षमा करें प्रभु, लेकिन इस वक्त हम नागों को आपकी सहायता की आवश्यकता है। वासुकी, तुम हमारे प्रिय भक्तों में से हो, कहो आज किस उद्देश्य से तुम्हारा कैलाश आना हुआ? जैसा कि आप जानते हैं कि नागों को रहने के लिए नागलोक मिला हुआ है प्रभु, परंतु कुछ नाग धरती पर भी रह रहे हैं। न जाने क्यों गरुड़ उन सबका अंत करने पर तुला हुआ है। कृपा करके उनके प्राणों की रक्षा करें प्रभु। तुम परेशान मत हो वासुकी, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। महादेव से आश्वासन मिलते ही वासुकी कैलाश से प्रस्थान कर धरती पर गरुड़ से लड़ने पहुंच जाता है। दोनों ही अपने असली रूप में आकर एक दूसरे के साथ आक्रमण शुरू कर देते हैं। दोनों पूरी जान से एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं, मगर गरुड़ का वार वासुकी पर भारी पड़ता है और वो वासुकी को बुरी तरह घायल कर देता है। तभी महादेव को याद करते हुए वासुकी कहता है, हे प्रभु, हे महादेव, अपने भक्त की रक्षा करो प्रभु, मेरे प्राणों की रक्षा करो। वासुकी की प्रार्थना करते ही महादेव तुरंत वहां हाजिर हो जाते हैं। हर हर महादेव, मुझे गरुड़ से बचाओ प्रभु, वो मुझे मार डालेगा। ये सुनते ही महादेव गरुड़ को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लाख समझाने पर भी वो उनकी एक नहीं सुनता और अपने प्रहार जारी रखता है। फिर महादेव भी उस पर पलटवार करते हैं, जिसमें गरुड़ बुरी तरह घायल हो जाता है और वो नारायण को याद करता है। उसी पल नारायण वहाँ प्रकट हो जाते हैं। महादेव, शायद आप ये भूल रहे हैं कि गरुड़ मेरा वाहन है, साथ ही मेरा भक्त भी। इसका अपमान मुझे कदापि बर्दाश्त नहीं। मेरे कहने पर ही ये नागों का अंत कर रहा है। पर भला नागों पर यह अत्याचार क्यों? क्योंकि ब्रह्मदेव ने इनको रहने के लिए नागलोक दिया है, फिर ये सब वहीं जाकर रहें। मैंने नागों की रक्षा करने का वचन दिया है और मैं इनकी रक्षा अवश्य करूंगा। मान भी जाइए महादेव, और ये बेकार का हठ छोड़ दीजिए, अन्यथा मेरा और आपका युद्ध संभव है। अगर यही बात है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। इतना कहते ही महादेव नारायण पर प्रहार शुरू कर देते हैं। दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आसमान में बादलों के बीच एक दूसरे पर प्रहार करना जारी रखते हैं। महादेव, ये युद्ध इस संसार का विनाश भी कर सकता है, भयंकर प्रलय का कारण भी बन सकता है। इसलिए अभी भी मेरी बात मान जाइए और इन नागों की रक्षा का विचार छोड़ दीजिए। अब ये युद्ध केवल इन दोनों का नहीं बल्कि हमारे बीच का युद्ध बन गया है। अगर धर्म और कर्म अलग अलग हैं, तो फिर इस ब्रह्मांड पर प्रलय आने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर महादेव युद्ध जारी रखते हैं। आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं, ज्वालामुखी फूटने लगती है, धरती कांपने लगती है, चारों ओर भयंकर तूफान चलने लगता है। ब्रह्मांड में सभी देवी देवता घबरा जाते हैं। धरती पर जानवरों और प्राणियों में हाहाकार मच जाता है। महादेव के प्रहार से नारायण पहाड़ से नीचे की तरफ गिर जाते हैं और इस तरह युद्ध और प्रचंड हो उठता है। अगर महादेव और नारायण जल्द शांत न हुए तो निश्चित ही सृष्टि का अंत हो जाएगा। तो आप ही इस युद्ध को रोकने के लिए कुछ कीजिए ना ब्रह्मदेव। जब तक शिवजी स्वयं अपने वैराग्य से बाहर नहीं आते, तब तक उनका गुस्सा कोई शांत नहीं कर सकता।
उधर महादेव और नारायण का युद्ध जारी रहता है। फिर अचानक ही नारायण महादेव का कंठ पकड़ लेते हैं, जिस वजह से महादेव बेहद क्रोधित हो जाते हैं और वो नारायण पर अपने त्रिशूल से वार कर देते हैं। किंतु जैसे ही वो वार करते हैं, अचानक से उनका हृदय बेचैन हो उठता है। अरे, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया, अपने ही आराध्य पर त्रिशूल चला दिया। इतना सोचते ही वो नारायण से क्षमा मांगने लगते हैं। हे भगवान, हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने अपने ही आराध्य पर वार किया। उनके इतना कहते ही वो अपने वैराग्य से बाहर आ जाते हैं। फिर नारायण उनको समझाते हुए कहते हैं, महादेव, ये सब लीला हमारी ही रची हुई है, लेकिन क्यों? आपको वैराग्य से बाहर लाने के लिए मुझे ये खेल खेलना पड़ा, और इस लीला में आपके कंठ पर छपी मेरी उंगलियों के कारण भविष्य में आपको शितिकंठ के नाम से भी जाना जाएगा। युद्ध समाप्त होने के बाद सारी प्रलय शांत हो जाती है। सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। चारों ओर खुशनुमा माहौल हो जाता है। साथ ही सारी सच्चाई सामने आने के बाद गरुण भी महादेव से क्षमा याचना मांग लेता है और वासुकी महादेव के सामने रोते हुए हाथ जोड़कर निवेदन करता है, मैंने बहुत कष्ट झेले हैं प्रभु, अब मुझ पर कृपा कर मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तुम्हारा दर्द मैं भली भांति समझता हूँ वासुकी, इसलिए तुम्हारा स्थान आज से मेरे चरणों में नहीं बल्कि मेरे कंठ में होगा। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु, अब से मैं तुम्हें अपने कंठ में धारण करके रखूंगा। मैं धन्य हो गया प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। उसी दिन से महादेव वासुकी को अपने गले में धारण कर लेते हैं। साथ ही वासुकी को भी अपनी सच्ची भक्ति का फल मिल जाता है।